स्टूडेंट, एक नई वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 और 10th क्लास का मैथ है और ये एक्टिव वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के ही जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्टिव वाली जो बुक के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.2 के उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हों तो निम्न के मान ज्ञात करो। पहला दे रखा है 1 अल्फा माइनस के 1 बीटा, दूसरा दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर और तीसरा दे रखा है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी और प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको दे रखा है एक द्विघात बहुपद और उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इनके शून्यकों का हम योगफल और गुणनफल निकालते हैं। पहले शून्यकों का योगफल, हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस के फॉर्मूला यदि हम इसका लिखें तो होता है अचर x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b अपॉन ए, क्योंकि हमारा x का गुणांक है b और x का गुणांक है a। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। इसी प्रकार निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता हमारा अल्फा इंटू बीटा और फॉर्मूला से लिखे तो अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c अपॉन ए। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा माइनस के 1 अपॉन बीटा। इसको पहले सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे अल्फा बीटा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस के अल्फा, या इसको लिख सकते हैं माइनस के अल्फा माइनस के बीटा, माइनस कॉमन लेकर अल्फा अपॉन बीटा। और इसको आगे लिख सकते हैं हम, इसको रूट में लिखेंगे तो इसका वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इस तरह लिखेंगे माइनस के अल्फा माइनस बीटा और इसका होल स्क्वायर और ऊपर हमने चढ़ा दिया रूट, इसका रूट। तो इसमें हमारा नीचे क्या है, अल्फा बीटा है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट में अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसको आगे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और ये हमारा स्क्वायर रूट में है, नीचे अल्फा बीटा है, इधर लिखेंगे। तो देखिए इसमें हमको 2 अल्फा बीटा जोड़ना है और 2 अल्फा बीटा हमको घटाना है। तो इसको इस तरह लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस माइनस के 2 अल्फा बीटा प्लस के 2 अल्फा बीटा और माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये हमने इसमें जोड़ दिया और घटा दिया। क्यों घटा दिया और क्यों जोड़ दिया? क्यों हमको इसको फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक कौन सा वाला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला। और ये माइनस के 2 अल्फा और माइनस के 2 अल्फा हो जाएंगे 4 अल्फा बीटा अपॉन नीचे क्या है अल्फा बीटा है। देखिए अब हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको और थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कम रहेगा। अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा के मान
समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लेने पर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट में ही अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी अपॉन ए का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे इंटू माइनस के 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है सी अपॉन ए। अब नीचे आते हैं, नीचे हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए ही। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारा ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 4सी ए अपॉन सी अपॉन ए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर एलसीएम लेने पर बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन सी अपॉन ए। तो अब इसको सोल्व करेंगे आगे, ये हमारा रूट में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac और नीचे कितना रह जाएगा, नीचे ये जो हमारा ए है, ए जो है ए स्क्वायर है और ये बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, तो रह जाएगा ए अपॉन ए सी। तो हमारा जो है ए अपॉन सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन नीचे कितना रह गया, नीचे रह गया सी। हमारा यही आंसर है स्टूडेंट। इसके बाद में देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन है हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो ये बहुत सरल दे रखा है, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के मान ले लेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा समीकरण सेकंड भी हमने इसको मिटा दिया है। मान क्या था हमारा समीकरण सेकंड का, लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान था सी अपॉन ए, ये हमारा समीकरण सेकंड था। तो अब देखिए हम मान ले लेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा के मान समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लेने पर। तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान है सी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के बी अपॉन ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस के बी सी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर रहेगा। इसके बाद में देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो इसको एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा पहुँच जाएगा बीटा के पास अल्फा बीटा प्लस बी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा। इधर पहुँच जाएगा हमारा ए अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा बी। तो स्टूडेंट हमारा नीचे वाला पोर्शन भी मल्टीप्लाई करनी है और ऊपर वाले पोर्शन में जो हमारा कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बीटा स्क्वायर और ए बीटा स्क्वायर और ए अल्फा स्क्वायर, इसमें ए कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर।
और प्लस के यहाँ पे बी कॉमन इन दोनों पार्टों में, बी बीटा प्लस के अल्फा बी है, ये हमारा अल्फा बी है, तो ये हमारा बी कॉमन है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस के बीटा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट की, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब इसको आगे हम उसी रूप में लाना है, हमको इसको इस रूप में लाना है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान रखने को ये जो है जगह मिल जाए और अल्फा इंटू बीटा के मान को रखने को जगह मिल जाए। तो स्टूडेंट देखिए ऊपरले वाले रूप जो हमारा ये पार्ट है इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे है, इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा ही हम इसमें से घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, b इंटू अल्फा प्लस बीटा ये था ही हमारा। नीचे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर अल्फा बीटा है, यहाँ पे हम अल्फा बीटा का मान रख सकते हैं समीकरण सेकंड से। यहाँ पे देखिए ए बी अल्फा और प्लस ए बी बीटा है, तो यहाँ पे हम ए बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी कॉमन लेने पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब स्टूडेंट देखते हैं आगे हम मान रखेंगे, अभी पहले थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं एक लाइन में। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस के b इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस के बी स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट रखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से इनके मान, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा एवं समीकरण सेकंड से अल्फा इंटू बीटा के मान लेने पर तो स्टूडेंट रखते हैं मान इनके a इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस के b अपॉन a, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है c अपॉन a, और प्लस में b इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस के b अपॉन a। तो स्टूडेंट हमने ये मान रख दिए, नीचे भी मान रखेंगे, नीचे वाले पोर्शन में भी a स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है c अपॉन a प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है माइनस के b अपॉन a प्लस के b स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है बस, a इंटू यहाँ पे आपका हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन a प्लस के नहीं यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, क्योंकि दूसरा b माइनस का है, तो माइनस के b स्क्वायर अपॉन a। अब नीचे क्या है, नीचे है हमारा ये a से कैंसिल हो जाएगा, a किसका a, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी प्लस यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा माइनस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस के बी स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर, तो ये आपके हो जाएंगे कैंसिल। अब स्टूडेंट बस थोड़ा सा रह गया है, इसको सॉल्व कर देते हैं इधर। देखिए यहाँ पे हमारा इस पार्ट में हमको एलसीएम लेके इसको घटाना है, तो ये हमारा है a इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 2ac प्लस के माइनस के है माइनस के बी स्क्वायर अपॉन a, अपॉन नीचे क्या रह गया केवल ac। तो स्टूडेंट देखिए ये वाला a स्क्वायर, ये वाला a इस स्क्वायर की घात को खत्म कर देगा। अब ऊपर क्या रह जाएगा हमारा a जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस के 2ac माइनस के बी स्क्वायर ये रह जाएगा ऊपर। नीचे क्या है ac, तो ac हमारा a के पास पहुंच जाएगा,
तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट, फिर तो माइनस के क्या रहेगा 2ac और नीचे क्या रहेगा a स्क्वायर c। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा a कैंसिल, c कैंसिल और इस a की घात कैंसिल, तो क्या रहेगा माइनस के 2/a। तो स्टूडेंट यही इसका आंसर है। स्टूडेंट इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। स्टूडेंट इसको हम बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने से बहुत टाइम बिगड़ता है, बहुत टाइम लगता है। इसको केवल रीड कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 के शून्यक हों तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है वैसे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दे रखा है एक बहुपद fx इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 ये दे रखा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ही देखते हैं इसका, क्योंकि हमने क्वेश्चन उतारा नहीं है। तो इसका हम यहाँ पे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा यहाँ से हो गया सॉल्यूशन स्टार्ट। इसके हमारे जो इसने दे रखे हैं, इसके शून्य दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा से शून्य दे रखे हैं, तो शून्यकों का हमको योगफल और गुणनफल चाहिए। तो देखते हैं, निकालते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और फॉर्मूले से होता है माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद में मान रख देंगे माइनस के 1/1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ जाएगा माइनस के 1, और उसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। शून्यकों का गुणनफल, तो स्टूडेंट ये होता है अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा, और फॉर्मूला होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद है हमारा माइनस के 2 और ये 1 है, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हमको मान निकालना है 1/अल्फा माइनस के 1/बीटा का, क्योंकि हमको दे रखा 1/अल्फा माइनस के 1/बीटा। सेम पहले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसी जो है एक जो मान दे रखा था, जिसको हमको मान निकालना था, ऐसा व्यंजक दे रखा था। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस के अल्फा। इसको आगे हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर, अल्फा माइनस के बीटा अपॉन अल्फा बीटा। आगे हम इसको लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट में माइनस के अल्फा माइनस के बीटा का स्क्वायर और अपॉन अल्फा बीटा, यानी कि हमने माइनस के अल्फा माइनस के बीटा को लिख दिया स्क्वायर रूट में, स्क्वायर करके माइनस के अल्फा माइनस के बीटा का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा
आगे लिखेंगे इसको फॉर्मूला खोल लेंगे, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। आगे इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और इसमें हमने 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया और 2 अल्फा बीटा भी हमने इसमें से घटा दिया। तो ये बन जाएगा आपका एक फॉर्मूला। इसको हम इस तरह लिखेंगे आगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखिए हमारे पास ऐसी कंडीशन में व्यंजक हो गया है, ये बहुपद बन गया है कि अल्फा प्लस बीटा का भी हमारे पास मान है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान है। तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यही मान इसमें रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा एवं समीकरण सेकंड से अल्फा इंटू बीटा के मान लेने पर या रखने पर, तो रूट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में माइनस के 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस के 4 इंटू, और इसका मान कितना माइनस के 2 है अल्फा इंटू बीटा का मान, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस के 2। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस के 8 अपॉन माइनस के 2। आगे ये हो जाएगा रूट में 9 अपॉन माइनस के 2, या इसको आगे लिख सकते हैं 3 अपॉन माइनस के 2। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन 2 ही आंसर इसका हो जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 के शून्य हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट वैसे तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जिस टाइप के हमारे अभी ये चौथा था या तीसरा था, तो इसको बता रहे हैं हम आपको। इसके बाद में स्टूडेंट कुछ ऐसे क्वेश्चनों को हम छोड़ देंगे जो क्वेश्चन सेम से हैं और उनको आप क्लेम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दे रखा एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4। तो हम इसमें निकालेंगे शून्यकों का योगफल। ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा x का गुणांक अपॉन x का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन 1, या अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और वैसा होता है हमारा अचर पद फॉर्मूले से अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 1, या अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, उसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमको इसका मान जो निकालना है वो व्यंजक हमको दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा। इसको हमको मान ज्ञात करना है इसका। तो स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस के 2 अल्फा बीटा। इसके बाद में हम
आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट हम अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण फर्स्ट से ले सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान ले सकते हैं समीकरण सेकंड से। तो अब हमको केवल इसके यही मान रखने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण फर्स्ट से एवं अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण सेकंड से लेने पर या रखने पर। तो ये आपका बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है हमारा 4 माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 4। तो आप 4/5/4 माइनस 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 एलसीएम और 4 8 जा 32। तो स्टूडेंट ये आपका है माइनस के 27/4। यही हमारा इसका आंसर है स्टूडेंट। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 भी थोड़ा सा टफ है इसी प्रकार का, लेकिन उसमें जो हमको मान निकालना जिस व्यंजक का, वो व्यंजक थोड़ा सा लॉन्ग दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 के शून्यक हो, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम इसको बोल रहे हैं, केवल आपको पढ़कर बता रहे हैं, क्योंकि हम इसको इस बोर्ड पे लिखें तो बहुत टाइम बिगड़ता है, इसीलिए टाइम बचाने की वजह से हम इसको क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। हमको एक बहुपद दे रखा है px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 ये दे रखा है, और इसके हमको शून्य दे रखे हैं अल्फा और बीटा। इसके शून्य क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। तो वही हम सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास, और इसको हम यदि फॉर्मूले से लिखें तो फॉर्मूला होता है हमारा माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, बार बार सीधा मान रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 6/3 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा प्लस के 2, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल, ये हमारा होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो जाएगा 4/3 या अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 4/3, और इसको इक्वेशन सेकंड हम मान लेंगे। तो स्टूडेंट इसके बाद में हमारा जो व्यंजक है इसको देखते हैं। व्यंजक हमको दे रखा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस के 2 इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमको व्यंजक दे रखा है। और प्लस में भी और दे रखा है 3 अल्फा बीटा, ये व्यंजक है। काफी लॉन्ग व्यंजक है, काफी टफ क्वेश्चन है, काफी टफ सवाल, काफी हार्ड सवाल है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, आगे सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, और इन दोनों का भी एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और प्लस के यहाँ पे एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बाहर है, बीटा प्लस के
अल्फा और प्लस के 3 अल्फा बीटा को जो को त्यों रहने देंगे। यहाँ पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाएंगे फॉर्मूले के रूप में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हम 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे और 2 अल्फा बीटा घटाएंगे अपॉन अल्फा बीटा प्लस इसको हम सीधा लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा प्लस बीटा प्लस के 3 अल्फा बीटा। तो ऊपर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट हमको क्या है इसमें मान रखने हैं, सबके मान रखने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एवं या व एवं अल्फा इंटू बीटा के मान समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लेने पर या रखने पर। तो स्टूडेंट ये हमारे मान हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारा 2। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो मान 2 रखेंगे इसका हम। और इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा है, तो 2 अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा का मान कितना 4/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4/3 4/3 अपॉन इसकी क्या है अपॉन है इसके अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। फिर प्लस में क्या है, फिर प्लस में है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा और बीटा का मान कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे वही हो जाएगा 4/3 प्लस के 3 अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा का मान कितना है 4/3। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास एक व्यंजक बन गया है, इसको हमको सरल करना है। ये जो हमारे पास एक मतलब फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बन गया है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 8/3 अपॉन इसके 4/3 प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो गया 2 2 जा 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा और 3 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो यहाँ पर रह जाएगा केवल 3 प्लस के यहाँ पे ये 3 कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर केवल रह जाएगा 4। स्टूडेंट इसको काटना इसलिए जरूरी नहीं समझ रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे काटने से आपको कम दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। 3 से 3 कैंसिल कर दिया और यहाँ पे 4 जो था ये 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया। अब स्टूडेंट इसके बाद में इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर वाली संख्या का, तो ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस के 8/4 अपॉन पहले इसके 3 आएगा 3/4/3 प्लस के 7 ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इस तरह। स्टूडेंट इसको इसलिए नहीं काट रहे थे हम, इसलिए लाइन नहीं खींच रहे थे क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। 3 से 3 ये कैंसिल ये वाला, तो क्या रहेगा ऊपर 4/4 प्लस 7, तो ये 1 टाइम कट गया, तो ये हो गया आपका 8। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ गया आपका 8। स्टूडेंट इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि द्विघात बहुपद f(x) इक्वल x² प्लस के px प्लस के 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था आपका 7, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यदि या मान लीजिए, ये लिखेंगे हम, माना बहुपद f(x) इक्वल x² प्लस के px प्लस के 45 के शून्यक अल्फा व बीटा है,
अल्फा व बीटा हैं। तो इसके हमको व्यंजकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के p/1, या अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस के p, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस के x गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है p और एक्स स्क्वायर गुणांक है 1, तो ये हो जाएगा माइनस के p, इनके अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के p। ये हमारा बन गया समीकरण फर्स्ट। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा हो जाएगा, ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, तो ये हो जाएगा 45/1, या अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 45। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम देखिए, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के p दे रखा है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर माइनस के p का भी वर्ग। इस वर्ग को खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा बराबर p का स्क्वायर। अब इसमें से हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा हम घटा देंगे और 2 अल्फा बीटा ही और इसमें हम जोड़ देंगे। इधर हमारा p स्क्वायर है, तो ये हम ये वाला और माइनस वाली संख्या इसके साथ लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा बराबर p स्क्वायर। अब स्टूडेंट अल्फा बीटा का मान समीकरण सेकंड से ले लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा बीटा का मान समीकरण सेकंड से लेने पर यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा बीटा का मान समीकरण सेकंड से हमने लिया है और इसका मान है कितना है 45 है, तो 4 इंटू 45 इक्वल p स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो और स्टूडेंट इसमें एक कंडीशन और दे रखी थी, सबसे पहले इसी मान को रख लेते हैं, बाद में उस कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये आपका हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18 बराबर p स्क्वायर। हमको दे रखा था, इसमें कंडीशन दे रखी थी कि शून्यकों के अंतर का वर्ग, शून्यकों का अंतर है दोनों हमारे शून्य क्या माने थे हमने अल्फा और बीटा, और इसके अंतर का वर्ग, तो ये वही कंडीशन है। इसका मान कितना है 144, तो इसकी जगह पे हम कितना ला सकते हैं 144 प्लस के 180 बराबर p स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 4 2 3, ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 324। अब हम p की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें हम निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, कितने का 324 का। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो p बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस का 18। तो स्टूडेंट हमसे p की वैल्यू पूछ रहा था, तो p की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस के 18 या 18, और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा जो बहुपद दे रखा है उसके शून्य क्या दे रखे हैं। इसके शून्य दे रखे हैं अल्फा और बीटा। यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 के शून्यक हैं, तो शून्यकों का योगफल हमको निकालना है। योगफल हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल, फॉर्मूला वही है
एक्स का गुणांक अपॉन एक्स का गुणांक, तो ये हो जाएगा -के 2/1, यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस के, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/1, या अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब स्टूडेंट हमको जो इसमें दे रखे हैं 8 का फर्स्ट हम भाग कर रहे हैं, सेकेंड आप स्वयं कर लेना, इसी प्रकार हो जाएगा। तो 8 इसमें हमको दे रखे हैं, इसके जो नेक्स्ट समीकरण हमको जो नेक्स्ट बहुपद हमको निकालना है उसके शून्य दे रखे हैं। यहाँ लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक, दे रखे हैं अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ये वाला जो हमको बहुपद ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का हम योगफल और गुणनफल निकालते हैं, तभी हमारा द्विघात बहुपद बन पाएगा। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो ये हम यहाँ पे इसको लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस के 4। तो स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा का मान ले लेंगे हम समीकरण फर्स्ट से, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण फर्स्ट से लेने पर, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा 2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान ये 4 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 6। तो इसका मतलब है जो हमारा नया बहुपद है उसके जो हमारे शून्यकों का योगफल आ गया 6 आ गया। तो स्टूडेंट अब इसका गुणनफल निकालना है, तो लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, ये हो जाएगा। और इसको हम आगे लिखेंगे अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस के 4। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस के 4। अब फिर वही प्रक्रिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे। नीचे लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा व अल्फा इंटू बीटा के मान समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लेने पर। तो स्टूडेंट इसको इधर कर लेते हैं, स्पेस कम है, कम रह जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 3 प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 प्लस 4। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 11, ये आपका 11 हो गया। अब निकाल लेते हैं सीधा हम द्विघात बहुपद। तो चूंकि द्विघात बहुपद जो हमारा होता है द्विघात बहुपद इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो इसमें रख देते हैं मान x² प्लस माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, तो 6 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 11 तो ये हो जाएगा हमारा सीधा बहुपद। आंसर हो जाएगा x² माइनस के 6x प्लस के 11, ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं
उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो दे रखा है हमारा, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। px बराबर हमको दे रखा है 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 दे रखा है हमको 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2, और हमको इधर इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं कुछ 1/2 और 1 और माइनस के 2। ये हमको इसके कुछ सॉल्यूशन या शून्यक कह देते हैं, मान लीजिए शून्यक दे रखे हैं। तो यदि x बराबर a किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं, त्रिघात बहुपद को भी लिख देते हैं f(x) इक्वल ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d के शून्यक हैं। का शून्यक है लिखिए, क्योंकि हमने सबसे पहले x इक्वल a माना है। का शून्यक है तब एफ ए इक्वल बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स देखिए ये हमारे तीनों शून्यक हैं, तो अब हम इसमें जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो यहाँ पे f 1/2 रख दें तो इस बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0। और यदि इस बहुपद का मान 0 आता है तो इसका शून्यक है, और नहीं आता तो नहीं है। इसी प्रकार तीनों को बारी बारी से रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे f 1/2 रखते हैं। तो देखते हैं, तो 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस के 1/2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 2 प्लस के 2, 5 इंटू 1/2 ये मान रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 होते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 प्लस माइनस के 5/2 और प्लस की 2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस के 5 2 जा 10 10 प्लस के, और यहाँ पे आपका 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट ये हमारे 8 और 1 प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 10 प्लस के माइनस के 10/4, ये आपके कैंसिल, तो कितना आएगा 0। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ तक ये सही है। ये पहला जो हमारा 1/2 है दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब दूसरा चेक करते हैं, तथा f अब 1 से चेक करेंगे हम, तो निकालेंगे। देखिए इसी में मान रखना बारी बारी से, 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस के 1 की पावर 2 माइनस के 5 इंटू 1 और प्लस के 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्लस के 1 माइनस के 5 प्लस के 2। ऐड कर लेंगे प्लस प्लस की संख्या, 2 2 4 और 1 5 5 माइनस के 5 इक्वल कितना आया 0। इसका मतलब हमारा पहला वाला भी दिए गए बहुपद का शून्यक था और दूसरा भी शून्यक है। तीसरा और चेक कर लेते हैं। अब हम रखेंगे तथा f माइनस के 2 से रखते हैं 2 इंटू माइनस के 2 की क्यूब प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 और प्लस के 2। आगे ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा माइनस के 8 और 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 16, और ये आपका हो जाएगा प्लस के 4, और ये हो जाएगा प्लस के 10, हो जाएगा प्लस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 16 और प्लस के 16, तो इक्वल 0 आया। तो हम कह सकते हैं अतः 2x की पावर 3 प्लस x माइनस के 5x प्लस के 2 के शून्यक
1/2 1 और 2 हैं। तो हमने ये पहली बात आपको सत्यापित कर दी है, प्रूव कर दिया है। अब हम देखते हैं इसमें सेकंड बात क्या दे रखी है। सेकंड बात दे रखी है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो इसको सत्यापित कर रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस के 1 और प्लस के माइनस के 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1, या एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा 2 एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस के 2 और माइनस के 4। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 3 माइनस के 1/2 हो जाएगा। और यदि हम इसको फॉर्मूला से देखते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन x की पावर 3 का गुणांक, क्योंकि ये हमारा त्रिघात का फॉर्मूला है, त्रिघात वाले बहुपद का। पहले जो यूज कर रहे थे हम वो था हमारा द्विघात बहुपद का। तो x स्क्वायर गुणांक कितना है, ये हमारा 1 है, और x क्यू का गुणांक है 2। तो ये दोनों संख्या देखिए इक्वल हैं, ये वाली इक्वल है, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 दोनों इक्वल हैं। आगे देखते हैं शून्यकों का, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो निकालते हैं इसको। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग फल। तो इसमें हम निकालेंगे, देखिए 1/2 इसके साथ क्या लेंगे 1 प्लस के फिर क्या हो जाएगा माइनस के 2, पहले 1 लेंगे 1 इंटू माइनस के 2 और फिर लेंगे प्लस के और माइनस के 2 और इंटू 1/2 ये लेंगे। तो दो गुणनफल एक ही साथ लेने हैं, जैसे पहले ये और ये ले लिया, फिर ये और ये ले लिया, और फिर ये और ये लेंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा आपका 1/2 माइनस के 2 और माइनस के ये आपका कैंसिल आउट, तो कितना रह जाएगा 1। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के 4 माइनस के 2। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 6 में से बन जाएंगे तो माइनस के 5/2 बन जाएगा, माइनस के 5/2 बन जाएगा। अब इसको फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूला से क्या होता है, x का गुणांक अपॉन x की पावर 3 का गुणांक, ये इसके इक्वल बैठना चाहिए, किसके, माइनस के 5/2 के। तो x का गुणांक कितना है माइनस के 5 और x इसका गुणांक कितना है 2, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल आ गए। इसके बाद में हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस के 2 से 2 कैंसिल, तो कितना रह जाएगा माइनस के 1 रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका माइनस के 1। और यदि फॉर्मूला से देखते हैं तो ये होता है अचर पद बटे अपॉन x की पावर 3 का गुणांक, ये होता है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा देखिए अचर पद कितना है 2 और अचर पद है हमारा 2, और इसमें हमारा जो है अचर पद 2 है, और इससे पहले हमारा माइनस भी आता है यहाँ पे, माइनस फॉर्मूले में माइनस के अचर पद बटे x की पावर 3 का गुणांक। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस के 2/2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 1। तो ये भी हमारे मान इक्वल हैं, दोनों मान इक्वल हैं, माइनस के 1 आए हैं। तो इसको हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमने इसको सत्यापित कर दिया है। स्टूडेंट इसके बाद में हमारा क्वेश्चन बचा है केवल लास्ट का 10वां, उस 10 को कंप्लीट कर देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट लास्ट का 10वां क्वेश्चन हमको दे रखा है
एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यों का योग दो शून्यों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यों के गुणनफलों का योग 2 - 7 और -14 है। इसका मतलब है कि उसके जो शून्यों का योगफल हमको दे रखा है 2 दे रखा है, और दो शून्यों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे रखा है -7, और तीनों शून्यों के गुणनफलों का गुणनफल दे रखा है -14। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यदि हमको अल्फा और बीटा गामा हमको कोई जो है त्रिघात बहुपद के शून्य दे रखे हों तो वो बहुपद कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला ये है f(x) इक्वल होता है x की क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये होता है। तो स्टूडेंट इसमें मान रख देते हैं x की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा का गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर हमारा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान है हमारे पास -7, तो -7 इंटू एक्स, और ये कितना है हमारा -14 अल्फा गामा बीटा का मान -14, तो ये हो जाएगा x की क्यूब माइनस के 2x की 2x स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 14 प्लस के 14। तो स्टूडेंट ये हमारा स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक साइन चेंज कर दिया है, ये माइनस करेगा, ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के एक्टिव वाली चित्र वाली बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।